calculate the Van 't Hoff factor. The degree of dissociation of PtCl4 complex is 70%. Calculate the Van 't Hoff factor. एग्जाम में फॉर्मूला तो बनाना है. I is equal to क्या था जी? 1 plus alpha into n minus 1. हाँ, तो बस यही लगा दो यार, और क्या चाहिए. ये हो गया 1. n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. यस सर, 5 में टूटेगा. Pt2 plus 4Cl minus. Pt2 plus 4Cl minus. काहे नहीं उसको, अब किसी में टूटे. Pt4 प्लस होगा, 2 प्लस नहीं होगा. किसी में टूटे वो क्या मतलब है? हमको टूटने का कोई मतलब नहीं, हमको आंसर निकालने से मतलब है. तो 4 गुना ये हो गया कितना? 4 गुना 0.7 यानी 2.8. तो यानी ये आंसर आ जाएगा 3.8. ठीक है. अब हमको इसमें देखो रॉकेट साइंस नहीं लगाना, मतलब ये नहीं करना है जबरदस्ती कि किसमें टूट रहा है. ठीक है, ऐसे करके एग्जाम में लिख रहे हैं कि हाँ ये टूट रहा है Pt4 प्लस में 4Cl माइनस में. क्वेश्चन का डिमांड ही वो नहीं है. क्वेश्चन का डिमांड है वैन 't हॉफ फैक्टर निकालना. तो आप लोग चुपचाप से वैन 't हॉफ फैक्टर निकाल दीजिए. ठीक है. इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है, मात्र 30 सेकंड का समय लगना चाहिए. 30, नॉट मोर देन 30 सेकंड. उतना ही का ही क्वेश्चन था. ठीक है यार, आगे बढ़े जी. हाँ. चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग solutions, ठीक है, which of the following solutions in H2O, ठीक है, will show, ठीक है, maximum depression in freezing point, ठीक है. 4 ऑप्शन दिया हुआ है. पहला ऑप्शन है 0.1 मोलर K2HgI4, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट, ठीक है, 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट. थर्ड ऑप्शन इज 0.3 मोलर ग्लूकोज. फोर्थ ऑप्शन इज 0.4 मोलर NaCl. ठीक है. आपको बताना कि इनमें से कौन मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा. इसका कोई काम है? नो सर, कोई काम नहीं है भैया. ठीक है. K2HgI4 टूटेगा अगर, ठीक है, BaNO3 होल ट्वाइस अगर टूटेगा, ग्लूकोज तो टूटेगा ही नहीं. ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. इट विल नॉट ब्रेक. हाँ, इसका ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका वैन 't हॉफ फैक्टर जो है वो 1 है. सही बात है. इसका वैन 't हॉफ फैक्टर यार 2 है. NaCl तो यार कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि BaNO3 होल ट्वाइस की बात करें हम लोग, तो BaNO3 होल ट्वाइस का n फैक्टर जो है वो 3 है. ठीक है. अब रहा बात K2HgI4 का, तो K2HgI4 क्यों नहीं हो सकता है? Why not K2HgI4? क्योंकि अगर हम K2HgI4 को तोड़े तो K2HgI4 टूटेगा, तो यहां पे भी बनेगा 2K प्लस एंड HgI4 2 माइनस. और आप लोग बोल रहे हैं कि बेरियम नाइट्रेट आंसर होगा. कुछ लोग, मतलब ये तो कट गया, ये भी कट गया, बचा 2 ऑप्शन मेरे पास, A एंड B. सवाल है कि अगर आप बोल रहे हैं कि बेरियम नाइट्रेट बेरियम 2 प्लस और नाइट्रेट आयन में ब्रेक कर सकता है, ठीक है, 2 नाइट्रेट आयन आपको मिलेगा, तो आप बोल रहे हैं इसका आई तो 3 है. ठीक है. तो सीधा सा बात है कि वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर जो डिसोसिएशन होगा बेरियम नाइट्रेट का वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, K2HgI4. ठीक है. वाटर के अंदर इसका जो डिसोसिएशन होगा
ये मोर डिसोशिएट करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ सकता है कि वाटर के अंदर कौन ज्यादा डिसोशिएट कर रहा है और कौन कम डिसोशिएट कर रहा है। ये भी 3 आयन दे सकता है, ठीक है, बट इसका डिसोशिएशन रिलेटिवली लेस होगा, ये लेस डिसोशिएट करेगा। और चूंकि ये लेस डिसोशिएट कर रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कह लो आप वेंट ऑफ फैक्टर विल बी लेस देन 3 एंड देयरफॉर between A and B the correct answer will be what? The correct answer will be B. Clear सबको ये चीज? यस सर। तो यार C ये ज्यादा डिसोसिएट क्यों करेगा ये? अल्कली मेटल का सॉल्ट जो है, ठीक है, एक तो अल्कली मेटल का सॉल्ट है, ठीक है, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का सॉल्ट है, प्लस ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का एफिनिटी वाटर में बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब वाटर के साथ बहुत ज्यादा टूटने का इसका ये नहीं रहेगा। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ये होगा ब्रेकडाउन वो लेस होगा, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट क्यों तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं। तो बेरियम नाइट्रेट जो है नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है, ऊपर वाला एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कभी भी सॉल्ट का डिसोसिएशन होगा, ठीक है, वो थोड़ा हम लोग मान के चलते हैं कि ज्यादा होता है, इसलिए बेरियम नाइट्रेट जो है इट विल बी मोर डिसोसिएटेड इन वाटर। नॉर्मल सॉल्ट है, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। चलो यार नोट कर लो लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट गिव्स मोलर मास as 131.2, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो भी मैं दे देता हूं। 100%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 50%, लास्ट ऑप्शन है 12.5%। सिंपल क्वेश्चन, एकदम जल्दी से बनना चाहिए। दिया है यार, ठीक है, हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और अगर सोल्यूट डिसोशिएट कर रहा होता है तो आपको पता है कि इस मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं जी? एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास 131.2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल मास, एक्चुअल मोलर मास क्या होगा जी, यानी कि थ्योरेटिकल मोलर मास क्या होगा? व्हाट इज द थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट? तो क्या बोलोगे? कैल्शियम हो गया, कितना कैल्शियम का वेट कितना होता है जी? 40। 40। नाइट्रोजन हो गया 14 2 28, ऑक्सीजन हो गया 6 तो कितना हो गया जी? 96 हो गया ना? 96। यस। हाँ, जोड़ लो इसको, कितना आ रहा है जोड़ने पे? 164। 164 आ रहा है। आई का वैल्यू क्या होता था, बताए थे? आई का वैल्यू कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर। अरे यार क्या क्या बोल रहा है भाई? आई का वैल्यू क्या होता है भाई? यही होता है मोलर वेट के टर्म में। 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस अल्फा। मोलर वेट के टर्म में क्या होता है? मोलर वेट के टर्म में थ्योरेटिकल बाय एबनॉर्मल। थ्योरेटिकल बाय ऑब्जर्व। यही बोल रहा था क्या तुम? यस सर, हम यही बोल रहे थे। अच्छा सॉरी, कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल हो गया।
हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक है, observe हो गया थ्योरेटिकल हमारा मोलर वेट बाय, 31.2। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर वेट, ठीक है, तो एबनॉर्मल मोलर वेट ये हो जाएगा 164 बाय 131.2। इसको अप्रोक्सीमेटली निकाल लो, कितना आ रहा है जी? अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। 2 आएगा? अरे 264 है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, दारू पी के बैठा हुआ है। 1.25 है। 1.25 आएगा, ठीक है। और हम Yes, लोग को sir. पता है कि आई का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो 1 प्लस एन कितना है यार, यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, यानी 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। तो डायरेक्ट 1 प्लस 2 अल्फा को इक्वेट कर दो 1.25 से, तो 2 अल्फा कितना हो गया, 0.25, यानी अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.125, यानी तो परसेंटेज 8.5%। डिसोसिएशन, हाँ सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी 12.5%। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट जल्दी बोलो। क्या था न्यूमेरिकल में यार, बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल चल रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, पता चल जाएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एडवांस ये मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, गलती मत कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी आंसर निकालिए। फॉर K4FeCN होल 6, ठीक है, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इज 60%, ये दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट वैन हॉफ फैक्टर, कैलकुलेट वैन हॉफ, कैलकुलेट वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है, कैलकुलेट वैन हॉफ फैक्टर। आवाज निकालना पड़ेगा बाबू, जिसका आवाज नहीं आएगा बाहर कर देंगे उसको। सुनाई दे रहा है अरे सिंह? तुम लोग, हम लोग को पता है आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, 5 अल्फा हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो 5 अल्फा कर दो, आई का वैल्यू 5 आएगा सर। 4K प्लस नहीं, तो 4 ये 5 अल्फा। नहीं होगा, ये 4 अल्फा हो जाएगा ना, एन माइनस 1 ना होता है जी, तो 5 Yes, माइनस sir. 1 तो 4 अल्फा, तो 4 गुना 0.6, तो 2.4 प्लस 1 3.4। चलो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन एसोसिएशन वाला भी बना लो इसमें, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत पूछता है, IIT जेईई एडवांस को पता नहीं क्या अच्छा लगता है यहाँ पे कि मेंस को और एडवांस को भी खासकर, इसलिए इस चीज में एकदम। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 70%, ठीक है, फॉर द रिएक्शन 2A गिविंग A2, कैलकुलेट वैन हॉफ फैक्टर, कैलकुलेट वैन हॉफ फैक्टर। जल्दी जल्दी आंसर बताओ यार, तो फालतू क्वेश्चन का कराने में हमको तो अजीब लगता है, एनर्जी मेरा आता ही नहीं है तो क्वेश्चन कराना। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 70% फॉर एलुमिना रिएक्शन अप्लाई 2A कर देंगे to सर, A2। आ जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो। एसोसिएशन के केस में तो 1 प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 होगा, क्योंकि Yes, डाइमराइज sir. कर रहा है, बताए थे 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा जी, अल्फा हो जाएगा 70%, तो अल्फा अगर 70% है तो ये कितना हो गया 0.7, 0.7. तो हाँ तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 इंटू 0.7, यानी 1 माइनस, ठीक है, कितना हो गया जी 0.35 ना, 0.35, इसी को प्लस कर दिया, सोचा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है सर, हम प्लस मार देते हैं, आंसर हो जाएगा 0.65। आज तुम लोग बहुत खुश हो गए, तुम लोग देखो, कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर, calculate the Van 't Hoff factor when 0.1 mole 0.1 mole NH4Cl is dissolved in
1 liter of water is dissolved in 1 liter of water, full stop. The degree of dissociation of NH4Cl is 0.8 and its degree of hydrolysis, सॉल्यूशन को मिला दिया आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ, and its degree of hydrolysis is 0.1. जल्दी आंसर दीजिएगा। हाइड्रोलाइज ये मतलब डिसोशिएट करता है, तो अगर ये डिसोशिएट करता है तो ये कन्वर्ट होता है NH4+ एंड Cl- में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नामक एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जहां पे आपको ये बात बताया गया होगा कि सॉल्ट का, ठीक है, किसी भी सॉल्ट का जो कोई भी आयन जो वीकर एसिड या वीकर बेस से आता है, ठीक है, सॉल्ट का वो कंपोनेंट जो वीकर एसिड या वीकर बेस से आता है, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। बताया गया नहीं है तो याद कर लो। जैसे इस सॉल्ट में NH4Cl में वीकर कंपोनेंट कहां से आया है, NH4OH से आया है, ठीक है। NH4+ जो है आया है, ये कहां से आया है, ये एक वीक बेस NH4OH से आया है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस शो करता है, ठीक है। और जो चीज स्ट्रॉन्ग एसिड से आती है, ठीक है, ये वीक बेस से आया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आया है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड का रेडिकल होता है, चाहे वो कटायन हो, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम लोग बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस से जो भी चीज आपको मिल रहा है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस से आपको कटायन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आपको अनायन मिलेगा, वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। लेकिन जो भी रेडिकल आपको वीक एसिड या वीक बेस से मिलता है, वो आपका क्या शो करता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो करता है, वो हाइड्रोलाइज करता है वाटर में, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज करने से क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोलाइज करने से ये हो जाएगा कि तुम जो अज्यूम कर रहे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो चेंज हो जाएगा। तुम क्या अज्यूम कर रहे हो, तुम यही अज्यूम कर रहे हो, और तुम अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि NH4+ वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है, और हाइड्रोलाइज करने के बाद ये चेंज होगा NH4OH एंड OH- में। इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स से जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता था कि इसका अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखें कि NH4Cl, ठीक है, NH4Cl ये टूट रहा है NH4+ एंड Cl- में। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, इनिशियली ये 0 था, इसका डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, 80% या 70%, जल्दी बताओ। अरे डिसोसिएशन 80% दिया है, तो ये 0.8C कम हो जाएगा। 0.8C कम हो गया तो ये बना कितना, ये बना 0.8C, ये भी बना 0.8C, ठीक है। तो ये बच गया कितना, 0.2C, ये हो गया 0.8C, और ये भी हो गया 0.8C। अब तुमको क्या करना है, NH4+ का हाइड्रोलिसिस कंसिडर करना है, ठीक है, और इसलिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसका तुम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसिडर करके इसका हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन कंसिडर करोगे, तो उस केस में ये जो था, ये कितना था जी, ये 0.8C था। तो 0.8C डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 0.C से अगर C रहता तो C माइनस क्या कर देते, 0.1 कर देते, यस और नो, C माइनस क्या कर देते, 0.1 कर देते। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो T इज इक्वल टू 0 पे ये 0 रहा, और जब इक्विलिब्रियम आया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा कितने के बराबर, ये हो जाएगा 0.8 इंटू C, 1 माइनस 0.1, यस और नो, जल्दी बोलो। yes sir 10% हाइड्रोलाइज कर गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस 10%, तो 10% हाइड्रोलाइज कर गया, तो 0.8C का 90% बचा है, यानी कि 0.9 बचा है, ये बन जाएगा 0.1
ठीक है 0. ये कितना बन जाएगा जी 0.1 और ये भी 0.1, लेकिन किसका 0.1 जी, किसका 0.1 बनेगा 0.8 का ना। हाँ तो 0.1 इंटू 0.8 इंटू सी, 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0 इंटू सी। क्लियर सबको? Yes, sir. तो अब तुमको यार बेसिक अगर नहीं आता है, ठीक है बेसिक, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। आई का बेसिक डेफिनेशन क्या बताए थे हम कि नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड, ठीक है आफ्टर डिसोसिएशन, यही था ना जी। Yes, तो यहाँ पे आई का डेफिनेशन चेंज हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन प्लस हाइड्रोलिसिस, यानी फाइनल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, डिवाइडेड बाय क्या जी इनिशियल मोल्स, कर दो आंसर आ जाएगा। और क्या आई का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, टोटल मोल्स गिन लो 0.2, ठीक है ये हो गया 0.8, ठीक है तो ये हो गया सी दोनों को मिला के। फिर यहाँ पे ये कितना बचा 0.8 इंटू 0.9 यानी 0.72 सी, प्लस ये कितना आ जाएगा 0.08 सी, 0.08 सी, और ये भी हो जाएगा 0.08 सी। और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना था जी, सी था, यस और नो? जल्दी बोलो यार। yes, सबको जोड़ो कितना आ रहा है? 0.88. आई का वैल्यू कितना आ रहा है, जोड़ के लिख दो। आई का वैल्यू कितना आएगा, जोड़ के लिख दो। सी तो कट जाएगा ऊपर नीचे से 1.88. 1.88, अस्सी और 88 नोट करो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लिखो 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम KCl पोटाशियम क्लोराइड, 0.5 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड इज, ठीक है डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, ठीक है and the solution originally at, ठीक है originally at 20 डिग्री सेल्सियस froze at -0.24 डिग्री सेल्सियस, full stop. Calculate the percentage ionization, calculate the percentage ionization of salt, ठीक है और क्या दिया हुआ है यार, KF का वैल्यू दिया है, KF ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ले लो कितना 1.86, अगर हम लोग बात करते हैं मोलालिटी की, तो मोलालिटी कितना हो जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है मोल्स, तो 0.5 बाय इसका मोल्स कितना हो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया जी 74.5. 39 प्लस 35.5 CL का हाँ सर तो कितना हो गया 74.5 सर. 74.5 हुआ, ठीक है तो ये मोल्स हो गया और हम लोग को 100 ग्राम वाटर बोला है, तो 100 ग्राम वाटर का मतलब 0.1 kg वाटर, ठीक है तो 100 और डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, ठीक है काट कुट के 10 आ गया ये, ठीक है तो यानी 5/74.5 इज द मोलालिटी, ठीक है। हम लोग को डेल्टा TF क्वेश्चन में एकदम आसानी से दिया हुआ है, दैट इज कितना 0.24, क्योंकि वाटर का 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री पे फ्रीज करता है
बट यहाँ पे बोल रहा है फ्रीजिंग इज हैपनिंग एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। तो इसको इक्वेट करेंगे आप किसके साथ, आई इंटू के एफ इंटू एम के साथ, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब कि आई का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम। तो 0.24 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू मोलालिटी आपने निकाल रखा है 5, और ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 74.5, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है जी अप्रोक्सीमेटली, जल्दी से बताओ, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है। तभी मेरा इसको तो और इसको इक्वेट 1.93 आया था। सर इसको हाँ केल्विन में 1 नहीं पॉइंट, चेंज करना है, किसको केल्विन में चेंज करना है। टेम्परेचर को। क्यों करेंगे सर, डेल्टा टी तो वैसे भी अरे बराबर है। यार मतलब यार तुम लोग ना क्या नाम है, अपना सर को दीवार पे 10 बार मारो, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में नहीं करेंगे। अरे ये डेल्टा टीएफ है ना रे, डेल्टा यस सर। मान लो कि 273 केल्विन है और एक है 273.5 केल्विन, ठीक है। तो इसका डेल्टा 0.5 आता है। एक है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, एक है तुम्हारा 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसका डेल्टा टी क्या 0.8 आ जाएगा। अरे दिमाग का एकदम दही कर देता है यार तुम लोग, यार बेसिक कॉमन सेंस नहीं है तुम लोग के पास, बेवकूफ आदमी कहीं का। कितना आ रहा है जी 1.9293 के आसपास आएगा, दैट इज इक्वल टू 1.92, 1.93 आया था मेरा। ठीक है। हाँ वही अप्रोक्सीमेटली आएगा 92 93 के आसपास, ठीक है। तो ये इक्वेट करेंगे किसके पास, 1 प्लस अल्फा के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसका फॉर्मूला में n का वैल्यू 2 है एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.92। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.92 या 0.93, दोनों आंसर सही है, ठीक है, जिसका जो आ जा रहा है। यानी परसेंटेज डिसोसिएशन 92% होगा। केल्विन में नहीं चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं चेंज करेंगे। बाप रे बाप, कहाँ से तुम लोग इंजीनियरिंग का साइंस ले लिया यार तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टोरेज बैटरी और स्टोरेज बैटरी contains a solution of H2SO4, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो 38% बाय वेट, 38% बाय वेट। at this concentration the Van Hoff factor is, the Van Hoff factor is 2.5, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है at what temperature will the battery content ठीक है freeze, at what temperature will the battery content freeze, ठीक है। और यहां पे kf दे रखा है, दैट इज 1.86, यानी कि जो बैटरी कंटेंट है उसमें जो सॉल्वेंट है उसका kf दिया है 1.86 मोल, ठीक है, मोल इनवर्स केजी, मतलब वही आ अगर हम रहा है बात 29.08 वैसा। हाँ चलो, तो डेल्टा टीएफ कितना होगा, डेल्टा टीएफ को हम लोग लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। यस सर। और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो डेल्टा टीएफ आई जो है वो दिया हुआ है 2.5, ये दिया है 1.86, और मोलालिटी तुमको निकालना पड़ेगा गिवन डेटा से, ठीक है। तो गिवन डेटा में क्या दिया है, 38 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो 100 ग्राम में अगर 38 ग्राम H2SO4 है तो जाहिर सा बात है यार 62 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो मोलालिटी निकाल लीजिए आप, 38, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 98 और वाटर का वेट हो गया 62 इंटू 1000, है ना, यही होगा मोलालिटी। यस सर। तब इसको पुट कर दो यार, और तो कुछ करना नहीं है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.86, मोलालिटी कितना निकाले थे 38 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 98 इंटू 62,
98 इंटू 62, ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? 29 ही आ रहा होगा क्या? 29 पॉइंट समथिंग 0। 29.07, ठीक है, इतना मान लेते हैं, इतना आ रहा है 29.07। तो सीधा सा बात है कि हमसे पूछा है अगर, ठीक है, कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, तो टीएस ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ऐसे तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे बॉईल कर जाता है, बट चूंकि यहाँ पे आपने H2SO4 डाल दिया है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नोट हो रहा है। तो डिप्रेशन कितना का हुआ, तो माइनस कर दिए 29.07, ठीक है। तो अगर केल्विन में पूछ रहा है तो आंसर विल बी लगभग जितना आ रहा है उतना लिख दो, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो देन TF ऑफ द सॉल्यूशन विल बी -29 डिग्री सेल्सियस, -29.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ice that will separate out on cooling, containing 50 gram of ethylene glycol, ठीक है, in 200 gram of water at -9.3 डिग्री सेल्सियस। KF of H2O ये दिया हुआ है कितना, 1.86 केल्विन पर मोलल, ठीक है। आंसर बताइए। 1.86, इसके बाद इससे वो मास निकाल लिया उसका वाटर का। तो सीधी सी बात है कि आपको ये देखना है कि ये जो गिवन सॉल्यूट पार्टिकल है ये 100 में सब्ट्रैक्ट कर 50 देंगे। ग्राम है, ठीक है, ये 50 ग्राम है, ठीक है। तो 50 ग्राम के लिए कितना वाटर चाहिए हमको ताकि ये मोलालिटी आ जाए, समझ में आ रहा ना बात? तो क्योंकि आपको पता है कि जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो एक्सेस वाटर रहेगा वो तो 0 डिग्री सेल्सियस से ही क्या हो जाएगा यार, फ्रीज आउट होकर आइस बन के बाहर निकलने लगेगा कि नहीं निकलने लगेगा। क्वेश्चन खाली फॉर्मूला से नहीं बनाया जाता, क्वेश्चन को थोड़ा फील भी करना चाहिए कि यार यहाँ पे एक्सेस वाटर पॉइंट, अगर हम बात करें -9.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा क्या, वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज आउट होना शुरू होगा। तुमको ये निकालना है कि 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए कितना पानी चाहिए ताकि एक सॉल्यूशन बन सके जो कि -9.3 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो लिक्विड स्टेट में रहे, और जैसे ही -9.3 डिग्री आए, ठीक है, वो क्या कर जाए, फ्रीज कर जाए। समझ में आ रहा क्वेश्चन सबको? यस सर। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 50, इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 62, नंबर ऑफ मोल्स, और हमको वाटर का, ठीक है, मास निकाल लेना है, ठीक है, कितना मास वाटर का चाहिए जिसमें 50 ग्राम ग्लूकोज डाल के हम एक ऐसा सोल्यूशन तैयार कर पाए जो कि -9.3 पे क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे आंसर अगर 200 आता, W का वैल्यू कितना आता, 200 आता ना, तो हम लोग बोलते हैं फिर कोई भी आइस सेपरेट आउट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस। तो यहाँ से यार तुम लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो W का वैल्यू तुमको निकाल लेना है। तो W का वैल्यू 50 गुना 1000 बाय 62, यहाँ आ जाएगा 1.86, नीचे आ जाएगा 9.3। ये कितना आ रहा है जी सॉल्व करने के बाद? 161.1। 161.12, जो भी बोलना है बोल दो। तो यानी कि आइस
separated out will be 200 minus 161.2, so that is 38.8 ग्राम के आसपास। क्लियर था कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलल, ठीक है, 1 मोलल aqueous solution of sucrose is cooled and maintained at -3.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड आउट how much ice will separate out at this temperature kf of water 1.86 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को आंसर निकालना है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 मोल सुक्रोज का प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, 1 kg वाटर में, है ना, या फिर 1 मोल का मतलब 342 ग्राम सुक्रोज जो है वो 1000 ग्राम वाटर में प्रेजेंट होगा। मतलब कि यहाँ वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 1342 ग्राम। Yes, sir. तो तुम क्या देख पा रहे हो कि 1342 ग्राम में कितना ग्राम वाटर है जी? 1000 ग्राम वाटर है, ठीक है। 1342 ग्राम में 1000 ग्राम वाटर है, लेकिन हमको बोल रहा है कि हमको कितना ग्राम सोल्यूशन लेना है? 1000 ग्राम का सोल्यूशन लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमको यार 1000 ग्राम का सोल्यूशन लेना है, 1000 ग्राम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. 1000 ग्राम में तब कितना हो जाएगा जी? 1000 ग्राम में बोल सकते हैं हम लोग 1000 बाई बाय 1342 इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है यार अप्रोक्सीमेटली, बताओ कैलकुलेट करके। 745 के आसपास आना चाहिए, 745 746 के आसपास। 745.15 745.15 ग्राम ये आएगा। क्या बोल रहा है? 745.15 सर। हाँ, 745.15 ग्राम ये आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 745.15 ग्राम जो है ये आ गया, तो 745.15 ग्राम आ गया, तो अब आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर इतना पानी है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या -3.5 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा का पूरा पानी जो है वो रिक्वायर्ड है या उतना पानी रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग फॉर्मूला से काम कर लेंगे कि 3.5 ये हो जाएगा किसके बराबर? KF इंटू मोलालिटी के बराबर। तो ये मोलालिटी को तोड़ ही दो यहीं पे, 1.86 मोलालिटी क्या हो जाएगा? वेट कितना है भाई? सुक्रोज का वेट कितना है? 1000 ग्राम में सुक्रोज का वेट कितना हो जाएगा? कह सकते हैं हम लोग वेट ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, वेट ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा? 745.15, ठीक है। माइनस कर दो, किससे? 1000 से माइनस कर दो, ठीक है। 1000 से माइनस कर दो, 1000 माइनस 745, तो कितना हो जाएगा? लगभग 255 254, कितना? 254 ना जी? 254.8 हाँ, 254.85 डिवाइडेड बाय 342, और हमको वेट ऑफ वाटर नहीं पता है, ठीक है, कि कितना वेट ऑफ वाटर -3.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है रहेगा, वो हमको निकालना है। बेसिकली क्वेश्चन में यही है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.86 इंटू 254 इंटू 254.85
into 1000 डिवाइडेड बाय 342 into 3.5, तो ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, जल्दी बताओ। जल्दी 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 कैलकुलेट करना है, फास्ट। 396 396 ना, उतना नहीं आएगा। और कोई कैलकुलेट नहीं करना आ है? रहा है, 396 आ रहा है। 396 आ रहा है, चलो उतना ही ले लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो 396 पॉइंट कितना? 0.20 के बाद कुछ है। ठीक है, 0.2 0.2 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, इतना वेट ऑफ वाटर चाहिए जिसका क्या नाम है, डिप्रेशन जो होगा -3.5 होगा, लेकिन जो बचा हुआ वाटर है वो आइस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ आइस, यानी 0.2। हाँ, कमिंग आउट विल बी 745.15 माइनस 396.2, तो ये जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा फाइनली। कोई डाउट है किसी को तो जल्दी पूछो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले जैसा ही था सर उसमें, लेकिन हाँ, मास ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, और 0.004 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2SO4, ठीक है, इज आइसोटोनिक विथ 0.01 मोलर solution of ग्लूकोज, ठीक है, at सेम टेम्परेचर, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द apparent degree of dissociation, find the apparent degree of dissociation of Na2SO4. A 0.004 molar solution of Na2SO4 is isotonic with 0.01 molar solution of glucose at same temperature. Find the apparent degree of dissociation of Na2SO4. इज इक्वल टू π2 करना पड़ेगा आपको, लेकिन ध्यान बस ये रखना है कि एक सोल्यूशन यहाँ पे डिसोशिएट कर रहा है, ठीक है, तो I1 π1 और ये हो जाएगा I2 π2, ठीक है, तो I1 π1 मान लो इसको ले लेते हैं, तो इसका I1 कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। यस सर, 2Na + SO4 2 तो माइनस 3 into 0.004, ठीक है, एक मिनट, 100% डिसोसिएशन नहीं है ये मान के चलना है, ठीक है, सॉरी, इसका डिसोसिएशन 100% नहीं है, तो I1 into π1 कितना हो जाएगा जी, π1 को लिख सकते हैं C1RT, जल्दी बोलो। यस सेम टेम्परेचर दिया है, ठीक है, सेम टेम्परेचर दिया है। π2 जो है, π2 कितना हो जाएगा, 1 into π2 कितना हो जाएगा, 0.01 into RT, ठीक है, तो RT कट जाएगा, ठीक है, तो C1 विल बी इक्वल टू कितना, C1 तो दिया ही हुआ हम लोग को, I1 कितना हो जाएगा, ठीक है, I1 कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय C1, 0.01, और ये C1 हो गया 0.004, ठीक है, 0.004, और इसके बाद क्या नाम है, इसका आंसर निकाल लो, कितना आ रहा है, 2.5 2.5 आ रहा है, तो 2.5 को इक्वेट कर दो, कितना, 1 प्लस n का वैल्यू 3 है, तो 1 प्लस 2 अल्फा, तो Yes, 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.5, तो अल्फा विल बी 0.25, ठीक है, आंसर हो जाएगा, परसेंटेज अल्फा विल बी 25%। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई कितना में आया, 2004 में आ चुका है, ठीक है, एडवांस फालतू क्वेश्चन। वन 1.5, हाँ ठीक है, इसे पता लगता है कि हाँ क्लास थोड़ा सा जगा हुआ है, ठीक है, अब हम कुछ भी लिख दिए, कुछ भी छाप लिए, पता चला हो गया फिर तो कहानी। So this is the last time I'm saying. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो, द एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन 13.44 ग्राम of freshly prepared ठीक है, of freshly prepared CuCl2 are added to 1 kg of water, ठीक है। क्या क्या दिया है भाई, के बी दिया हुआ है, ठीक है, के बी ऑफ H2O ये दिया है 0.52 kg केल्विन पर मोल, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है CuCl2 का 134.4 ग्राम। The elevation in boiling point when 13.4 grams of freshly prepared CuCl2 are added to 1 kg of water. आसान क्वेश्चन, ये have to do, we have to use just formula Kb into m, ठीक है। तो पहले ऐसा क्वेश्चन आईआईटी कभी कभी पूछ लेता था, ठीक है, अब तो ऐसा क्वेश्चन भूल के भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो 0.52 मोलालिटी क्या हो जाएगा, 13.44 डिवाइडेड बाय 134.4 इंटू 1 kg वाटर है तो 1 ही कर दो, सीधा सा बात है, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा कट के कितना, 10 आ जाएगा ना जी। तो ये आ जाएगा 0.052, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है कोई चीज? यस सर। हाँ सर। अब इससे घटिया क्वेश्चन आईआईटी भी नहीं पूछ सकता यार, ये मतलब आईआईटी का सबसे घटिया, वन ऑफ द घटिया क्वेश्चन था, जिसका जेई 2005 में एग्जाम पड़ा होगा, मौजा ही मौजा होगा ये क्वेश्चन देख के, ठीक है, उनको पूरा मौज आ गया होगा। नहीं, एआई ट्रिपल का नहीं होगा ये, एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि, बट जो भी आंसर देना वो सही आंसर देना, वो गलत आंसर मत देना, ठीक है। के लिए पी टोटल यही ना लिखते हैं, पी नॉट जाइए P naught P नॉट जाए बी, P नॉट ए माइनस P नॉट बी इंटू Yes, sir. पाई ए प्लस P नॉट बी, यस सर। या फिर यहाँ काई ए की जगह काई बी भी लिख सकते हो तुम, अगर तुम बी के टर्म्स में लिखना चाहो तो हम ए के टर्म्स में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि पी टोटल और 1 बाय काई बी लीनियर होना चाहिए, कोई एंगल से ये सही लग रहा है? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। ये पहला वाला तो गलत हो गया ना जी। यस सर, वो गलत लिखा ऑप्शन। हाँ, और पी टोटल अगर हम वेपर के टर्म में लिखना चाहेंगे तो पी टोटल वेपर के टर्म में क्या आएगा, वेपर के टर्म में आएगा पी टोटल कितना आएगा वेपर के टर्म में, तो बोलेंगे कि ए का जो पार्शियल प्रेशर है इंटू ए का जो पार्शियल प्रेशर है, हाँ, पी ए वाई ए प्लस पीबी वाई बी, यही आएगा ना जी। यस सर। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि पी टोटल वर्सेस वाई ए जो है, पी टोटल वर्सेस वाई ए जो है ये क्या लीनियर होगा, तो क्या बोलोगे? सेकंड वो कैसे गलत प्रूव करोगे तुम लोग? नो सर, नहीं होगा सही। कैसे बी नहीं होगा, मतलब अरे भैया हम बोल रहे हैं कि जो सी बोला वो बी को गलत कैसे प्रूव किया? वही दोनों इक्वेशन यूज करके, वो पी कौन सा दोनों टोटल इक्वेशन? सर, पी टोटल और वो सब। जो हम लिखवाए थे ना? हाँ सर। हाँ, Yes, हम एक sir. इक्वेशन लिखाए थे, क्या लिखवाए थे, 1 बाय Yeah. पी टोटल इज Yes, इक्वल sir. टू क्या लिखवाए थे, वाई वाई ए ए, पी नॉट y ए a by p plus नॉट YB a by- प्लस y b by p नॉट p। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 बाय पीटी से का वाई ए के साथ ग्राफ बनाओ तो अगर वो लीनियर होगा, लेकिन पी टोटल वर्सेस वाई ए का ग्राफ लीनियर हो सकता है क्या? देख के तो नहीं लगता है। अरे यहाँ 1 बाय पीटी वर्सेस वाई ए का ग्राफ लीनियर होगा ना इस इक्वेशन से यार। ये Yes, y sir. ले लो, ये Yes, mx sir, yes, ले लो, ये c मान लो, यही ना आएगा, यही ना आएगा, जल्दी बोलो। यस सर। तो बस ये वाला कट गया, ये वाला कटा, सेकंड वाला जो है हम लोग का आंसर सही हो सही है। गया। थर्ड वाला 1 बाय पी टोटल वर्सेस वाई बी इज नॉन लीनियर, इसलिए ये भी गलत हो गया। समझ में आ गया सबको आंसर?
इतना Yes, टाइम sir. लगता ही नहीं, इतना हम लोग सोचते ही नहीं। हम लोग जिसको ये इक्वेशन पता था ना वो तुरंत कर लेता, जिसको ये वाला इक्वेशन पता था वो तुरंत इसका आंसर सी मारता। किसी को कोई डाउट है जल्दी बोलेगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओवर आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, प्रेशर ओवर आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, प्रेशर ओवर आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग, ठीक है, 10 मोल्स। शाम को तुम लोग का मेंटल भी क्लास है क्या जी? नहीं पता है सर। Yes, sir. कौन कौन जा रहा है ये बताओ। कोई नहीं जा रहा है, ठीक है, क्लास चलते रहेगा तो। इफ P नॉट A इज इक्वल टू 200 mm ऑफ Hg है एंड P नॉट B ले लो 100 mm of Hg, find the pressure at which half of the liquid is converted to vapor। ऑप्शन भी दिया है तो हम भी दे देते हैं। 150 mm of Hg, दूसरा ऑप्शन दिया है 166.5 mm of Hg। ऐसे ही तुक्का नहीं मारता, आंसर आएगा तो बोलना, नहीं आएगा तो बोलना सर नहीं आया, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई तुम्हारा दहेज कम नहीं हो जाएगा एग्जाम में, शादी में, ठीक है। आता है तभी आंसर बोलना, ठीक है, माहौल खराब मत करना, ऐसे ही आंसर बोल के एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो बोलना है, नहीं तो नहीं आया सर, ठीक है। प्रेशर ओवर आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग 10 moles of each of liquid A and B is gradually decreased isothermally if P naught A is 200 mm of Hg and P naught B is 100 mm of Hg, find the pressure at which half of the liquid is converted to vapor। चलो 141.1 mm ही आएगा सर, ये नहीं होगा। देखते हैं। लिक्विड मान लो, वेपर मान लो, ठीक है, और ए का मान लो, बी का मान लो। ए और बी का ही ना है सोल्यूशन? हाँ भाई, ए और बी का ही है। चलो मान लेते हैं लिक्विड में ए का जो मोल फ्रैक्शन मोल्स है वो x है, और वेपर में जो इसका मोल्स है वो y है, ठीक है। तो b जो होगा लिक्विड में क्या हो जाएगा 10 माइनस x, और वेपर में b कितना हो जाएगा 10 माइनस y। क्लियर है कोई चीज? Yes. जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, बस अब लिक्विड के लिए क्या करना है, लिक्विड के लिए लगा दो, P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। मान लो टोटल प्रेशर को P मान रहा है, ठीक है, हम टोटल प्रेशर को यार P मान रहा है, तो P इज इक्वल टू क्या लगाओगे, P इज इक्वल टू लगाओगे तुम लोग P नॉट A, ठीक है, P नॉट A कितना दे रखा है 200 दे रखा है, तो 200 x, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या लोगे तुम लोग लिक्विड में, x काइए क्या लोगे, काइए व्हाट इज काइए लिख लो ना, x बाय टोटल मोल्स कितना हो गया जी 10। हाँ, तो 200 इंटू x बाय 10 प्लस P नॉट बी कितना दे रखा है, P नॉट बी कितना दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है, और काई बी कितना हो जाएगा 10 माइनस x बाय 10। हाँ, तो 10 माइनस x बाय 10, ये एक इक्वेशन हमको मिला, ठीक है, ये यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, बट हमको x की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमारे पास एक इक्वेशन तो आया कम से कम। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 1 by p इज इक्वल टू YA। व्हाट इज YA?
तो YA को हम लोग बोल सकते हैं YA इज Y/10, YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज Y/10 यस सर। इनटू YA बाय P0 A, तो ये हो जाएगा 200 प्लस, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 10 माइनस Y/10 इंटू 100। ये दोनों इक्वेशन पहले सबको क्लियर है, ये बताओ। यस सर। और एक चीज तुम लोग को पता है, और एक चीज क्या पता है, और एक चीज क्या यूज करेंगे, दो इक्वेशन तो दो वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन और चाहिए। और एक इक्वेशन क्या यूज किया जी ये आशीष? इसमें आप ऊपर लिखे हैं ए का लिक्विड में x है तो वेपर में 10 माइनस एक्स होगा, मतलब y इक्वल टू 10 हाँ माइनस सर, x प्लस y इज इक्वल टू 10, वो इक्वेशन होगा एक। अरे भैया लिक्विड आधा वेपर में चला गया, हम सर, x x माने प्लस का, ये टोटल मिला के लिक्विड में 10 मोल रहना चाहिए ना जी। हाँ यस सर। ये टोटल मिला के तुम भी अब वैसे ही हो गया है क्या? सर x प्लस y इज इक्वल टू 10 सर। हाँ क्योंकि हाँ, तो एक इक्वेशन है ये- x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, बस उसी को पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो इस इक्वेशन में भी मैं वही करने वाला हूँ, 1/p। हम लोग को निकालना क्या है, पहले तो प्रेशर P निकालना है, तो y को पुट कर दो, y को क्या 10 माइनस एक्स पुट कर दो, तो ये 10 माइनस एक्स हो गया, और नीचे हो गया यार 2000, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 10 माइनस वाई, तो 10 माइनस वाई, वाई को क्या पुट करना था बोले थे 10 माइनस एक्स, और ये हो गया 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1/p 10 माइनस एक्स बाय 2000 प्लस ये माइनस ना हो जाएगा माइनस एक्स बाय 1000। क्या मैंने इक्वेशन सही लिखा है यार? नहीं सर, प्लस होगा। प्लस ही होगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, क्लियर है ना? अब सही है ना कि यस सर। ठीक है, तो अब इसको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये एक इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये तो 10 10 कट गया, ये भी 10 10 कट गया, ठीक है, तो 20x और यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 10x, एक जगह तुम्हारा p आ रहा है, एक जगह तुम्हारा p आ रहा है 20x, ठीक है, प्लस 100 माइनस 10x, और एक जगह मेरा 1/p का वैल्यू जो आ रहा है, ठीक है, अगर हम एलसीएम ले ले तो 1/p का वैल्यू जो आ रहा है, 1/p का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, वो कितना आ रहा है, अगर हम एलसीएम ले ले 2000, ठीक है, तो 2000 एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस एक्स बाय 2000, मतलब p का वैल्यू यहां से क्या लिखोगे 2000 बाय 10 प्लस एक्स, अब ये दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, तो 2000 बाय 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है जी आशीष। हाँ सर, इसको पहले आप 10x कीजिए, 10x प्लस 100, किसको? 20x माइनस 10x। और सर हम इस तरह से अज्यूम नहीं किए थे, तो मेरा इक्वेशन थोड़ा सा अलग आ रहा है आपसे। और तुम दूसरा तरीके से बनाना है? हाँ सर, हम उसको x और 10 माइनस x अज्यूम किए थे, तो थोड़ा अलग अलग आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम क्या बोला हमको करेक्ट करने? करेक्ट नहीं, उसको आप पहले सिंप्लीफाई कीजिए, 20x किसको? माइनस 10x इज इक्वल टू 10x लिखिए। अच्छा, ये वाला ना, ये 10x प्लस 100 लिख दे, यही ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसको 10x प्लस 100 कर देते हैं, चलो ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, तुम्हारा जो इक्वेशन था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया था? उसमें भी क्वाड्रेटिक ही आया था सर, तो इसमें भाई हम x कॉमन लेके, हाँ आ जाएगा, सेम ही आ रहा है लेकिन लास्ट में। क्वाड्रेटिक आएगा, कहने का मतलब वही है। तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया तुम्हारा 100 10x प्लस 100, ठीक है, इंटू 10 प्लस x इंटू 10x प्लस 100, तो ये इक्वेशन आ जाएगा अब 1000, ठीक है, प्लस 100x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 1000x, ठीक है यार, 1000 नहीं 100x, ठीक है, अब सब जगह से काटो यार, काटो कुटुम करो, यहाँ 2000 है
तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, एंड 1 0, ठीक है ना जी। तो ये आ जाएगा थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x और 10x यानी कि 20x, 100 उधर गया, 100 उधर गया या 200 इधर आया, तो -100, यही ना इक्वेशन आएगा जी। Yes. अब इसको थोड़ा Yes. सॉल्व कर लो, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, आंसर मिलाना भी तो है। x का वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा कि वो वाला लगाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट वाला? माइनस b प्लस वाला लगा दीजिए सर, आराम से आ जाएगा। हाँ, तो बताओ x कितना आ रहा है गौरव? 4.1 4.14 और 5.864 आ रहा है। 4 दोनों पॉजिटिव है। हाँ सर, 4.14 पॉजिटिव 4.14 x का वैल्यू हम बता रहे हैं आपको, हाँ 4.14 और b का जो वैल्यू है वो बता रहे हैं 5.86 आया है, मतलब 10 माइनस x। x का दूसरा नहीं वैल्यू है, हम बोल रहे हैं बाबू ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो। x का दूसरा वैल्यू नेगेटिव है -24.1 हाँ, तो पॉजिटिव वैल्यू बताओ ना क्या आ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। 4.14 सर। 4.1 ये इक्वेशन सॉल्व करके ना, पक्का ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये 4.14 आ गया, ठीक है। हमको कोई मतलब नहीं है y से, ठीक है, हमको मतलब है p से, क्योंकि हमको p निकालना है। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा? p का वैल्यू आ जाएगा 2000 बाई 10 प्लस x यानी कि 14.14। ये वैल्यू कितना आ जा रहा है? वही d आ रहा है, d। सर ऐसे नहीं निकालिए सर, 10x प्लस 100 से निकालिए, इजी आ जाएगा। क्या 10x प्लस 100 से? p इज इससे क्या इक्वल टू 10x प्लस 100 डिवाइड है ना। हाँ तो सर डिवाइड ज्यादा तो कॉम्प्लेक्स हो 2000 रहा बाई है ना। 14, 2000 बाई 14 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो ना कैलकुलेटर पे। 141.4 हाँ आ रहा है ना, बस मतलब वही है, इसी Yes, तरीके sir. से करो। 141.4। तो दो इक्वेशन बस हम लोग लिखे और दोनों इक्वेशन को यार सॉल्व कर दिए, मोटा मोटी कहानी यही था। अब किसी को डाउट है तो वो बता सकता है।